जज्बा इबादत की कुद्र व मंजिलत। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के पड़ोस में एक लोहार रहता था। जब यह फोत हुआ तो बाद में किसी मुक़सिद ने ख्वाब में देखा। उसने पूछा, सुनाइए आगे क्या मामला पेश आया है। वह कहने लगा कि मुझे भी अहमद बिन हम्बल के दर्जे में रख दिया गया है और अब मैं उनके साथ रह रहा हूँ। जिस मुक़सिद ने यह ख्वाब देखा वह बड़े हैरान हुए कि यह लोहार तो सारा दिन लोहा कूटता था और इमाम अहमद बिन हम्बल दिन का काम करने वाले थे और मसवाला खल्क़े कुरान के मामले में कुर्बानियाँ देने वाले अल्लाह के मकबूल बंदे थे। इस लोहार को उनका मर्तबा दे दिया गया। लिहाजा उन्होंने दूसरे मुक़सिद को बताया। उन्होंने जवाब दिया कि इसका कोई ना कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह के यहाँ पसंद आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा, उनके घर वालों से पता करता हूँ। लिहाजा उन्होंने उस लोहार की बीवी से जाकर कहा कि मैंने तुम्हारे ख्वाबिन को ख्वाब में बड़े अच्छे दर्जे में देखा है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उसका कोई अमल पसंद आ गया है। आप मुझे उसका कोई ख़ास अमल बताइए। उसने जवाब दिया कि वह एक आयलदार और गरीब आदमी था। सारा दिन मिट्टी में लोहा कूटता रहता था और वक्त पर नमाजें भी पढ़ता था। इसके अलावा उसकी कोई ख़ास इबादत नहीं होती थी। उन्होंने कहा, फिर भी ज़रा सोचकर बताइए। उसकी बीवी ने सोचकर बताया कि मुझे उसकी ज़िंदगी में दो बातें नुमायाँ महसूस हो रही हैं। एक तो यह कि उसके अंदर नमाज और अज़ान की इतना अदब था कि अगर लोहा कूटते हुए कभी उसका हाथ ऊपर होता और उसके हाथ में हथौड़ा होता और ठीक उसकी लम्हे अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती तो वह उसको मारने के बजाय रख देता था कि अब मेरे मालिक मुनादी ने पुकारा है और मुझे अब उसके दरबार में हाजिरी देनी है। और दूसरी बात यह है कि वह सारा दिन मेहनत करके रात को थका हुआ आता था तो हम मियाँ बीवी बच्चों के साथ अपने घर की छत पर सोते थे और हमारे पड़ोस में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह रहते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह सारी रात कुरान पढ़ते हुए गुजार देते थे। यह उनकी तरफ देखता और हसरत से डन से सांस लेता और कहता कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, घर में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो मेहनत कर सके। मुझे ही सारा दिन लोहा कूटना पड़ता है और इस मेहनत की वजह से इतना थक जाता हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। अगर मेरी पेट हल्की होती तो मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की तरह क़याम करता। वह मुक़सिद यह सुनकर फरमाने लगे कि अज़ान के इस अदब और दिल में नेकी का शौक़ रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का रुतबा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि अगर इंसान किसी ऐसे माहौल में जाए कि वह नेकी ना कर सके तो कम से कम दिल में तड़प ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला दिल की तड़प पर भी वह नेमत और अज़्ज़ अता फरमा देते हैं। करे तोबा। मदीना और ज़ो की इबादत। इमाम शफ़ई रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैं मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा गया। मुझे जाते हुए सवारी के ऊपर 16 दिन लगी और 16 दिनों में मेरे 16 कुरान पूरे हो गए। उनको क्यों इतना इबादत का शौक़ होता था? आपको फल खाने का शौक़ है, जूस पीने का शौक़ है, आइसक्रीम खाने का शौक़ होता है। इसी तरह उन हजरात को इबादत का शौक़ होता था। आपको अलग अलग खाने खाकर मज़ा आता है, उनको मुख्तलिफ़ इबादतें करके मज़ा आता है।